हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओपन एजुकेशन या जो डिस्टेंट एजुकेशन है वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, यानी हम थोड़ा सा जानेंगे कि डिस्टेंस एजुकेशन या ओपन एजुकेशन क्या है और डेफिनेशंस देखेंगे कुछ इसकी, ऑब्जेक्टिव्स जान लेंगे। ठीक है, तो वीडियो शॉर्ट होगी क्योंकि हम शॉर्ट में पढ़ेंगे ये टॉपिक। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको बीए रिलेटेड वीडियो तो मिलती ही है, बट अगर आप कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या है ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस एजुकेशन बेसिकली क्या है। ओपन लर्निंग या जो डिस्टेंस एजुकेशन है ये क्या होता है कि लोग घर बैठे ही डिस्टेंस से, दूर से भी एजुकेशन ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल है अगर उसे स्कूल जाने में, या तो सपोज़ अगर कोई गांव है वहाँ पे अगर स्कूल नहीं है और उसे किसी स्कूल से एजुकेशन लेनी है तो यहाँ से वो एजुकेशन ले सकता है। ठीक है, इसे कहते हैं डिस्टेंट एजुकेशन। आज के दौर पे क्या है कि सभी लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो आजकल के दौर पे इस तरीके की जो एजुकेशन होती है डिस्टेंस एजुकेशन, वो बहुत ही आम बात भी हो गई है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो गई है। अब जैसे कि आप लोग कई सारे वीडियोस देखते होंगे अपने मोबाइल पर, ठीक है, इंटरनेट पर देखते हैं, जहाँ जिसके लिए आपको स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि आप उसे क्या करते हैं घर बैठे ही बड़े आसानी से कहीं पे भी आप उसको देख सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इससे क्या होता है कि जो लर्नर होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो लर्नर होते हैं, वो किसी भी तरीके के टाइम और प्लेस से फ्री मतलब उनको ऐसा नहीं है कि अगर उनको स्कूल उठ के सुबह जाना है 7 बजे 8 बजे, ऐसा यहाँ पे टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। वो कभी भी अपने घर बैठे ही और कोई भी प्लेस पर वो जहाँ चाहे वहाँ पर एजुकेशन आसानी के साथ अपने मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट रैपिडली ग्रोइंग फील्ड ऑफ एजुकेशन नाउअडेज। जैसा हमने पढ़ा कि आजकल के दौर पर, क्योंकि आजकल सब लोग के पास क्या है, नेट यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, तो आजकल के दौर में ये डिस्टेंट एजुकेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। और इससे क्या है कि एजुकेशन के जो सिस्टम है उससे भी बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स भी आ रहा है। ठीक है, और अच्छा एक इम्पैक्ट भी पड़ता है। द न्यू ओडियल सिस्टम ग्रोइंग फास्ट बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड इन पर्टिकुलर द वर्ल्ड वेब। यानी कि जो वर्ल्ड वेब है, जो इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं कि कोई भी बच्चा आज क्या है, किसी को भी अगर किसी भी तरीके की नॉलेज लेनी है तो उसके लिए उस बच्चे को, वो बच्चा क्या कर सकता है कि इंटरनेट पर ज्ञान नॉलेज ले सकता है। तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया, केवल एक जो है क्लिक के थ्रू क्या कर सकते हैं, पूरी नॉलेज ले सकते हैं कोई भी। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन केम फ्रॉम आइडिया वेयर द लर्नर एंड द टीचर कैन नॉट बी इन द क्लासरूम एंड दे शुड बी सेपरेटेड बाय सम ज्योग्राफी। they cannot come close to each other to make the entire education system flexible। अब इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि देखिए जो टीचर होती हैं, सपोज़ अगर टीचर की ज़रूरत पड़ती है हर स्कूल या तो हर क्लास में, लेकिन कई बार क्या होता है कि टीचर फिज़िकली रूप में किसी स्कूल में अगर प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे में क्या कर सके कि बच्चे को जी जो एजुकेशन है वो इनकम्प्लीट ना रह जाए, तो ऐसे में इस फॉर्मेट को लाया गया डिस्टेंट एजुकेशन को। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो डिस्टेंट एजुकेशन है वो कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑब्वियसली आज इसका ये ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, लेकिन ये कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है डिस्टेंट एजुकेशन। ये लेट 1800 में भी यूज़ किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। द फर्स्ट लॉन्च मेजर कॉरस्पॉन्डेंस प्रोग्राम इन द यूएस
in which the teacher and learner were at different location। तो 1800 में जब इसको लॉन्च किया गया इस प्रोग्राम को यूएस में, तो उस समय क्या था कि जो टीचर और जो लर्नर थे वो साथ में क्लासरूम में नहीं, टीचर और जो स्टूडेंट है उनके बीच में जोग्राफिकल डिस्टेंस था, बहुत दूर थे। इट इज़ एड्रेस टू वाइड रेंज ऑफ पोटेंशियल पार्टनर, गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, industrial corporation, telecompany and other interested in this field to seek their cooperation in meeting today's urgent education and training needs through open and distance learning। ठीक है। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ रेडियो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड टेलीविज़न, यानी कि हमने भी पहले क्या पढ़ा कि 1800 में इसको लॉन्च कर दिया गया था। इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, अलग अलग कंपनी ने भी इसमें अपना योगदान दिया था, गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से किया था कुछ ऑर्गेनाइज, इस तरीके से सभी लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। बट बाद में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय रेडियो और टेलीविज़न का आविष्कार हो चुका था 1950 तक। तो ऐसे में क्या है कि इंस्ट्रक्शन आउटसाइड द ट्रेडिशनल क्लासरूम हैड सडनली फाउंड न्यू डिलीवरी सिस्टम। तो इससे क्या हो गया कि एजुकेशन को डिलीवरी करने के लिए नया सिस्टम लागू कर दिया गया। इन द प्रेजेंट डेज वी हैव ऑडियो एंड कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग which have influenced the delivery of instruction in public school, higher education, the military business and industry। आजकल के टाइम पे क्या है कि हमारे पास ऑडियो भी है, कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, और भी बहुत सारे हमारे पास मोड है, बहुत सारे मीन्स हैं जिससे कि टीचर क्या कर सकती है एक जगह पर। जैसे कि आजकल क्या होता है, जो क्लासेस होती है ऑनलाइन लगती है, कई सारी जो इंग्लिश या तो कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए आजकल लोग क्या करते हैं कि नेट का यूज़ करते हैं। नेट में लाइव क्लासेस होती है, कोई भी ऐप के थ्रू, किसी भी के थ्रू क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से टीचर और स्टूडेंट्स कनेक्ट करते हैं। ठीक है। जैसा कि हमने देखा था कि जब कोरोना का जो टाइम था उस समय भी जो टीचर्स लोग थे, जब स्कूल बच्चे नहीं जा रहे थे, तो ऐसे समय में टीचर्स लोग भी क्या करते थे कि बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग देते थे। ठीक है। which have influenced the delivery of instruction in public school, higher education, the military business and industry। The objective of the present paper is to review open and distance learning in the context of present challenges and opportunities, examine relevant concept and contribution, outline current global and regional trends, suggest policy and strategy consideration। तो इन सब जो ओपन और जो डिस्टेंट लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसका यहाँ पे बताया गया है कि ये किस किस तरीके से यूज़फुल हो सकता है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू प्रोवाइड एन एफिशिएंट एंड लेस एक्सपेंसिव एजुकेशन, यानी इंटरनेट के थ्रू बच्चे को क्या हो सकता है, एक एफिशिएंट नॉलेज भी मिल सकती है, साथ ही लेस कॉस्ट में, लेस एक्सपेंस में। टू प्रोवाइड एजुकेशनल फैसिलिटी टू ऑल क्वालिफाइड एंड विलिंग पर्सन, तो हर पर्सन को जिसको पढ़ने की इच्छा है, चाहे वो गरीब हो, गरीब लोग स्कूल अगर नहीं भी जा सकते हैं तो भी वो डिस्टेंट एजुकेशन के थ्रू जो है अपना ज्ञान ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं। टू प्रोवाइड नॉलेज एंड स्किल्स टू दोज हु डिड नॉट हैव एक्सेस टू लर्निंग, अगर बच्चे गरीब हैं, उनके पास लर्निंग के लिए कोई साधन नहीं है, पढ़ने के लिए कोई साधन नहीं है, तो ऐसे में डिस्टेंस एजुकेशन जो होता है उनके लिए यूज़फुल होता है।